हेलो एवरीवन। आज हमारी पहली यूनिट का फोर्थ टॉपिक है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में जो हम बात कर रहे थे। आज उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिथ है, क्या गलतफहमी है एक उद्यमी को लेकर, एक एंटरप्रेन्योर को लेकर, एक सफल बिजनेसमैन को लेकर। कौन कौन सी गलतफहमियां हमें आ जाती हैं, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले बिजनेस की बात एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं होती थी, स्टार्टअप की बात नहीं होती थी। तो हमें लगता था कि जो बिजनेस शुरू करता है वो शायद कोई अलग से, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा स्किल है जो भगवान ने उसे दिया है, यानी वो पैदा हुआ है उस स्किल के साथ, इसे कोई सीख नहीं सकता। जैसे पहले तक ये भी मानते थे कि टीचिंग एक आर्ट है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन जब बीएड आई तो हमें पता लगा कि आर्ट के साथ साथ ये एक साइंस भी है, एक टेक्निक भी है जिसे सिखाया जा सकता है। तो वैसे ही पिछले 5-7 साल में ये अवेयरनेस भी आई है कि बिजनेस भी, स्टार्टअप कैसे चलाना है, ये भी सिखाया जा सकता है बच्चों को। ऐसा नहीं कि कोई अपने साथ ये गुण लेकर पैदा होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसे मिथक हैं जो सोसाइटी में चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो चलिए आज डिटेल में उनको डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मिथ हैं जो काफी पॉपुलर हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उद्यमिता के, एंटरप्रेन्योरशिप के मिथक क्या है, मिथ क्या है। इनको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो होती होगी, पर वो नहीं होती, असल बात नहीं है वो हम हमारे वहम है। अगर सीधी भाषा में बात करें तो कौन कौन से हैं वो वहम। सबसे पहला तो है कि जो उद्यमी होते हैं, सफल बिजनेसमैन होते हैं, ये पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। यानी ये आपके अंदर पैदाइशी गुण है, आपको सिखाया नहीं जा सकता। हाँ, हो सकता है कुछ आपके ट्रेट ऐसे हो पर्सनैलिटी के जो आपको हेल्प कर दे एक सफल उद्यमी बनने में, जो बाय बर्थ आपके पास था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता। आप बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी, टेक्निक, आप सब सीख सकते हैं। और मेहनत करके आप अपने, अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका कमिटमेंट है उस काम को करने का, तो आप भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सफल उद्यमी बनने के लिए पैदाइशी गुण आपके अंदर होने जरूरी है। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको बाकी चीजें सिखाई जा सकती है। दूसरा मिथक इसका ये है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप फाउंडर है, उन्हें यंग होना चाहिए और उन्हें तकनीक आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, टेक से भी होना चाहिए उनको। हालांकि ये आपकी हेल्प करेगा, अगर आप यंग है, आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आपकी हेल्प होगी, सहायता होगी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी बड़ी एज में बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बिजनेस आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको अपनी इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए। और हर हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक पैरामीटर होता है, आप उसमें फिट आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे सफल उद्यमी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बहुत लेट जाके शुरू किया है, आप भी कर सकते हैं। तीसरा इनका मिथक क्या है कि जो उद्यमी होते हैं ये अकेले भेड़िए होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ वन मैन आर्मी, कि सारे काम इनको खुद करने पड़ते हैं और इनको अपना काम खुद से करना आना चाहिए, सारी चीजों का इनको खुद ज्ञान होना चाहिए। नहीं, हो सकता है शुरुआत में आपके साथ कम लोग जुड़े, आपको अकेला चलना पड़े, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अकेले ही करते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जरिए ये अपना काम, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और इनका समर्थन करते हैं लोग। तो अकेले आप चल सकते हो, लेकिन आपको हमेशा अकेले रहने की जरूरत नहीं है, और आप रह भी नहीं सकते। उद्यमी कम काम करते हैं एक एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। अगर कर्मचारी है, कोई नौकरी करता है, तो उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, बिजनेस करने वाले को कम काम करना पड़ता है। ये बड़ा मिथ है। बिजनेस की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आप अगर नौकरी में है तो फिक्स है आपका कि 9 to 5 या 9 to 3 आप काम करेंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस में 24 घंटे आप उसके कर्मचारी हैं। मालिक होने के बाद भी आप उस बिजनेस के कर्मचारी हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी नौकरी में तो मना कर सकते हैं कि मैं छुट्टी पे हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन आपका बिजनेस, आपको पता है अगर आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो बड़ा नुकसान आपको हो जाए। तो इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इनको, अपने एम को अचीव करने के लिए। और लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, खासकर इनिशियल स्टेज में तो बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। एक मिथ ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, इनके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हालांकि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन सारे बिजनेस जो है वो खर्चीले हैं, एक्सपेंसिव ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बिजनेस बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं, और आपको बस जरूरत होती है सही स्ट्रेटेजी की और सही मार्केट की। तो हमेशा पैसा नहीं चाहिए आपको, पैसा आपकी हेल्प करता है। लेकिन एक बड़ा मिथ है, ये बड़ा बैरियर है आपके दिमाग का, कि पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं। कई बार आपको लोग मिल जाते हैं जो आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार रहते हैं।
आपके पास स्किल होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। पैसा आपकी हेल्प करेगा, लेकिन पैसा ही बिजनेस करवा देगा, ये गलत धारणा है। और एक बड़ा मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी जो है, वो हमेशा बड़े रिस्क लेते हैं। देखिए, रिस्क क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ये लोग। यानी ये बहुत सेफ नहीं खेलते, लेकिन ये अपने आप को प्रिपेयर करके, अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर करके तब रिस्क लेते हैं। ऐसे बेवकूफी में कहीं पैसा नहीं डालते ये, किसी ने बोल दिया और पैसा डाल दिया, या फिर बेवकूफी भरा रिस्क ले लिया और सब कुछ खत्म करके बैठ गए। ये रिस्क लेते हैं, लेकिन इनके रिस्क के अंदर भी एक कैलकुलेशन होती है, एक इनका पास पहले से रिसर्च होती है। अंधे होके ब्लाइंडली ये कहीं भी नहीं कूद जाते, ये पहले पूरा उसके बारे में पता करते हैं, फिर रिस्क लेते हैं। एक मिथ ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, बिजनेसमैन है, ये बस पैसा कमाने के लिए इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। हालांकि कुछ मामलों में ये सच हो सकता है, लेकिन सही सच्चा एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप का फाउंडर, वो ये देखकर काम करता है कि मेरे इस काम से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, मैं अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में क्या चेंज ला सकता हूँ इस बिजनेस के जरिए, कैसे लोगों की लाइफ को आसान कर सकता हूँ। पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में दम है, तो पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन आपको बस ये देखना है कि पैसा आपका पहला एम नहीं होना चाहिए, वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। एक मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है, उनके पास एक यूनिक, बिल्कुल अद्वितीय विचार होना चाहिए। कई बार आपका बहुत यूनिक विचार भी फेल हो जाता है अगर आपके पास स्ट्रेटेजी ना हो, अगर आपके पास उसको लेकर टीम ना हो, अगर आपका वो विचार शेख चिल्ली वाला हो। तो आपका विचार होना तो चाहिए अद्वितीय, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अद्वितीय विचार ही बिजनेस करा देगा। कई बार बहुत सामान्य से विचार से भी आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, आपने कोई नया इनोवेशन कर दिया, उसके अंदर आपने कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर दी, तो आप एक सामान्य से, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस है, उनके ऊपर भी बिजनेस बना सकते हैं और बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। एक मिथ ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए, आपको उस फील्ड का ज्ञान तो होना चाहिए जिसमें आपने बिजनेस शुरू किया है, आपको उसकी एबीसीडी पता होनी चाहिए, लेकिन आप एक्सपर्ट होंगे ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आप लोग हायर करेंगे, और आपको, एक सफल उद्यमी को पता होता है कि कौन से लोग, कौन से व्यक्ति मेरे काम आ सकते हैं, किसको मुझे कौन सा काम देना है। तो अपनी सराउंडिंग मजबूत कीजिए, नॉलेजेबल पर्सन के साथ आप लोग को घूमना चाहिए, बैठना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ आप सीख लेंगे, ये एक बड़ा मिथ है, बड़ा वहम है। आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट तो आपको मिल जाएंगे अगर आपके अंदर स्किल है तो। और एक मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा सफल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में नए नए चैलेंज आते हैं, नए नए उनके सामने फेलियर आते हैं, वो उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हमेशा सफल नहीं चलता बिजनेस, कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है, दोबारा उठना पड़ता है। कई बार वो नौकरी वाले से भी कम कमाते हैं, कई बार वो कर्ज में डूबते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो अप एंड डाउन चलता रहता है लाइफ की, जैसे लाइफ में चलता है वैसे बिजनेस में चलता है। हालांकि नौकरी एक सेफ रहती है कि आपकी इतनी सैलरी तो आ ही रही है। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, और रिस्क जितना, उतनी बड़ी फिर आपको अचीवमेंट भी मिलती है, उतना आपको रिटर्न गिफ्ट भी देता है बिजनेस। तो ये दोस्तों कुछ मिथ थे सामान्य तौर पर जो सोसाइटी में चलते हैं बिजनेस को लेकर। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।